बाज़ औक़ात हम अपने घर के सारे काम जो होते हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे होते हैं, बड़ों का ख़्याल रखना, घर को साफ़-सुथरा रखना। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे काम, इम्पोर्टेंट काम जिनको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं और वो कौन-से होते हैं जिस तरह से हमारे बच्चों का ख़्याल रखना या फिर हमारी अपनी सेहत का ख़्याल रखना या फिर हमें अपनी जो है ना खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना। तो आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि कैसे आप अपने बच्चों को भी साथ जो है ना उनको टाइम दे सकती हैं, उस तरह साथ-साथ अपने घर को भी लेकर चल सकती हैं और साथ-साथ आप अपने लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल सकती हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर टाइम है सुबह के नाश्ते का टाइम जो वीडियो जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के जो है ना नमाज़ कुरान पाक के बाद फिर उसके बाद मैं जल्दी से आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद जो है ना फिर मैं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि सारे सोए हुए होते हैं बच्चे और नाश्ता बन जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं बच्चों को जगा देती हूँ कि वो उठ के जल्दी-जल्दी ब्रश वगैरह करके नाश्ते के लिए रेडी हो जाएँ। तो बच्चों को मैंने जगा दिया था, वो ब्रश करने चले गए और मैंने जल्दी से नाश्ता बनाना शुरू। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को एक देखिए अंडे वाले जो पराठे होते हैं उनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इसी तरह से सिंपल आटा गूँध के उनका पेड़ा बना के रोटी बना लेनी है और रोटी को आप लोगों ने उस जिस साइड पे अंडा लगाना है उस साइड से अच्छे तरीके से सेक लेना है पहले, क्योंकि जब अंडा अंडा लगा लेते हैं ना हम लोग, फिर हमारी जो रोटी होती है वो सिकती नहीं है, नीचे से अंडा ऊपर से पकना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने पहले रोटी को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पका लिया था, उसके बाद फिर मैंने चम्मच के साथ सारी रोटी के ऊपर अंडा फैला लिया। ये देखें इस तरह से पराठा इतना मज़े का बनता है कि आप लोग जो है ना यकीन नहीं कर पाएँगे। कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, मेरे बच्चों को ना प्याज़, टमाटर वग़ैरह जो है ना वो खाते नहीं हैं, निकाल-निकाल के बाहर रख देते हैं। सिंपल अंडा जो होता है ना वही खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जस्ट वही लगाया है। अगर आप जो है ना अंडे में प्याज़ वग़ैरह, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च मतलब धनिया, हर चीज़ें आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें वो भी जो है ना डालकर उसको अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद फिर आप लोग रोटी के ऊपर लगाएँ, देखेंगे इतना मज़े का पराठा बनता है ना कि हमें बगैर सालन के साथ हम खा लेते हैं। देखिए अब हम लोगों ने इधर सुबह जो है ना सालन नहीं लिया था, अचार लिया था, उसके साथ चाय थी और साथ में ये वाला अंडे वाला पराठा था। तो बच्चे इतने शौक के साथ ये वाला खा लेते हैं। आप लोग भी कोशिश करें अपने बच्चों को इस तरीक़े का बना कर दें, क्योंकि ये ना हेल्दी बहुत होता है बच्चों के लिए। तो इसी तरह से मैंने बेसन वाली रोटी बनाई थी, उसका भी मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूँगी। कल मैंने नाश्ते में बेसन वाली रोटी बना के दी थी बच्चों को, वो भी बहुत ईज़ी है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप लोग जो है ना अपने बच्चों को किस तरीके से टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को जब भी आपका टाइम मिले ना आपको लाज़मी नहीं कि आप महँगे-महँगे रेस्टोरेंट से बच्चों को चीज़ें मँगवा के खिलाएँ, नहीं। हर बंदे में इतनी पसली नहीं होती, हर बंदे में जो है ना इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो बाहर के खाने अफ़ोर्ड कर सके या फिर वो महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स पे बच्चों को ले जा सके या फिर रोज़ वो बच्चों को सैर-सपाटे कराने ले जा सके ना। तो इसी तरीके से जिस तरह से मैं अकेली औरत हूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड आप लोगों को बताया था कि वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को खुश रखती हूँ। कभी मैं बेसन वाली रोटी बना देती हूँ, कभी मैं इस तरह से अंडा पराठा बना दिया, कभी चिप्स बना दी और कभी घर पर ही केक बना दिया। इसी तरीके से मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ ताकि मेरे बच्चे जो है ना वो बोर ना हों अपनी लाइफ से। देखिए अगर हम अपने बच्चों को एक ही तरीके से जिस तरह सुबह रोज़ हम लोग सादा पराठा उसके साथ सालन देते रहेंगे या फिर हम लोग अगर पराठा नहीं दे रहे, सूखी रोटी दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो है ना वो लाइफ से बोर हो जाते हैं, वो घर से बोर हो जाते हैं, वो अपनी माँ से बोर हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों ने अपने बच्चों को खुश रखना है तो हमें ये वाला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो बच्चों को थोड़े छोटे-छोटे से जो है ना लवाज़मात घर में बना कर दें। ये देखें जनाब, यही हमारा नाश्ता है। मेरे ये तीनों बच्चों के लिए मैं हाफ़ कप जो है ना चाय ले आई थी। छोटा तो बिल्कुल छोटा है ना, 3 साल का है तो वो चाय पीता तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 सिप ना उसको दे दूँ। जब बड़ों को कप में डाल के चाय देती हूँ ना, फिर छोटा जो है ना वो भी शौक-शौक से उनके साथ जो है ना 2-4 सिप ले लेता है। तो ये देखें इतने मज़े के पराठे बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी आप ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने। तो उसके बाद फिर दोपहर का टाइम
हो गया था, तो मैं साथ-साथ मैंने किचन में बर्तन वॉश किए और साथ-साथ जो है ना, मैंने आज क्या बनाया अपने बच्चों के लंच के लिए। देखिए हमें लाज़मी नहीं है कि हमने बहुत महँगी चीज़ें ला के फिर उसके साथ हमने कोई डिश तैयार करनी है। ये देखिए जिस तरह से ये एप्पल पड़े हुए थे घर में, बनानास पड़े हुए थे, ग्रेप्स पड़े हुए थे, तो मैंने ना थोड़ा-सा दूध रखा हुआ था फ्रिज में बच्चों के लिए। अच्छा, ये कोई देखें छुपाने वाली बात नहीं है। मैं जिस तरह से दूध लेती हूँ, तो मैं बच्चों को दूध देने के बाद जो मेरा थोड़ा बहुत दूध बच जाता है ना, फिर मैं उसको सेव करती हूँ। जब वो 3-4 दिन रख के फ्रिज के अंदर दूध जो है ना उसको सेव कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं अपने बच्चों को कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर देती हूँ। जिस तरह से आज मैंने कस्टर्ड बनाया, मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया। इसके अंदर मैंने ये जो होती हैं, ये किशमिश होती है वो डाली है, उसके साथ नारियल डाला है, उसके साथ जो है ना केले काट के डाल दिए हैं, सेब काट के डाल दिए हैं, उसके बाद फिर जो है ना ग्रेप्स डाल दिए। तो इस तरीके से ये इतना मज़े का बनता है और यकीन करें बच्चे इतने खुश होकर खाते हैं। और ये सिर्फ़ खाते नहीं हैं, ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ बच्चे हेल्दी होते हैं खाने से। इससे बेहतर कि बच्चे बाहर की गंदी-मंदी चीज़ें खाएँ, आप अपने बच्चों को घर पर कुछ ना कुछ बनाकर देते रहें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ना, एक तो वो हेल्दी ईटिंग करें, दूसरा जो है वो बीमार ना हों। फिर माएँ कहती हैं कि बच्चे बीमार हो गए। जब बच्चे रोज़ाना की बेस पर बाहर से पापड़ खाएँगे, निम्को खाएँगे या फिर वो बाहर से गंदी चीज़ें लेकर खाएँगे, तो फिर उनके पेट ही ख़राब होंगे और क्या होगा। और फिर बच्चे जो होते हैं ना, वो माँओं से बदज़न भी हो जाते हैं, फिर घर पर जो है ना उनके दिल नहीं लग रहे होते। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखें। और कोशिश करें जब आप सारा काम करके अपने घर के सारे कामों से फ्री हो जाएँ ना, तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के पास बैठ जाएँ। जो छोटे हैं उनके लिए कोई ड्राइंग वगैरह करवाएँ उन्हें, या फिर अपने बच्चों को कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है ना सिखाएँ। तो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ कुछ ना करें, बैठ जाएँ, बातें कर लें, उनके साथ खेल लें। तो देखें घर के काम भी हो जाएँगे और आपके बच्चे भी खुश हो जाएँगे। तो इसी तरीके से ये देखिए आज मैंने घर की थोड़ी-सी जनाब सेटिंग चेंज की थी। मुझे ना मैंने पहले भी बताया ना, जब मैं एक ही चीज़ को बार-बार देखती रहती हूँ ना, तो फिर मेरा ना दिल उकता जाता है उससे। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर की थोड़ी-सी सेटिंग को चेंज करूँ, ताकि जब मैं देखूँ तो मुझे ना बड़ी अच्छी-अच्छी सी वाइब्स आए। तो इसी तरीके से मैंने फिर आपको पता है कि ये चारपाई पहले विंडो के आगे पड़ी हुई थी। मैंने चारपाई को इधर कर दिया, दूसरी चारपाई को इधर, ये देखें इधर दीवार के साथ कर दिया, और दरमियान में मैंने ना जो 4 सीटर सोफ़ा था वो रख दिया, उसके आगे टेबल सेट कर दिया। तो ये देखें कितनी अच्छी-सी मेरी सेटिंग हो गई। और अब ऐसा है कि जब मैं इसको देखती हूँ ना, तो मुझे ना बड़ी मेरा एनर्जी लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है और मुझे बड़ा अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है। तो ये देखिए हमने अपनी खुशी के लिए ये मैंने किसके लिए किया? ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया, क्योंकि मुझे अपने घर को इस तरह से सेट करके बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने बेडरूम की सेटिंग भी चेंज की है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जनाब ये क्या बन रहा है, ये इधर मैंने ना ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम घर पर देसी घी तैयार किया है। पहले इतनी अक्ल नहीं थी, इतना पता ही नहीं होता था। तो अब मैंने थोड़ा-थोड़ा सा जो दूध के ऊपर मलाई होती है, उसको फ्रिज में रख के उसको थोड़ी-थोड़ी सी जमा किया। फिर उसके बाद मैंने इसका मक्खन निकाला, उसके बाद फिर मैंने इसको देसी घी बनाया। यकीन करें ये इतना अच्छा बना कि उस तरह का तो हम लोग बाज़ार से भी नहीं लेकर आते। तो ये एक ख़ालिस चीज़ होती है इसलिए। और दूसरी जो चीज़ होती है ना, हम लोग अपने इतने सारे पैसे बचा लेते हैं, 4,000 रुपए किलो, 3500 रुपए किलो, इस तरह से ये देसी घी जो है ना वो मिल रहा है। तो जनाब यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करके जाना है, लाइक और कमेंट भी आप लोगों ने लाज़मी करना है। तो शाम का वक़्त था, इधर 1 कप चाय का तो फिर बनता था, सारा दिन थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर शाम को जो है ना 1 कप चाय लाज़मी होती है। चलिए जी मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।